हर रोज इतनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ, लेकिन उस चोर ने भी मेरा ही घोंसला देख लिया है, जो हर रोज मेरा भोजन चोरी कर कर ले जाता है। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिट्ठू तोता बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। बुलबुल, मुझे पेट में दर्द करने की दवा दो। मिट्ठू, पेट में दर्द करने की दवा? पेट में दर्द को कम करने की दवा तो सभी लेने आते हैं, लेकिन तुम तो पेट में दर्द करने की दवा लेने आए हो। मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं बल्कि हर रोज मेरा भोजन चोरी हो जाता है। कालू, वो मोटी चोंच वाला तोता ऐसे बेफिक्र होके सोता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि उसका हर रोज मैं भोजन खा जाती हूँ। मैं तो बिल्कुल निश्चित होके उसका भोजन खाती हूँ। जिस दिन उस मोटी चोंच वाले की आंख खुल गई तो तुझे मार मार के पागल कर देगा। अरे ऐसा नहीं होने वाला। इतना शोर होता है लेकिन वो नहीं उठता है। आज रात मिट्ठू ने भी अपना जाल बिछा दिया था। बुलबुल से लाई हुई दवा को एक पके हुए आम पर लगाकर अपने घोंसले में रख देता है। अब जो भी ये आम खाएगा वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से इस तरह भोजन चोरी नहीं करते। मिट्ठू तोता झूठ मूठ की आंखें बंद करके सो जाता है। गोरी कव्वी काली जरूर थी, लेकिन रात की चांदनी में वो बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। देखो तो कैसे सो रहा है मोटी चोंच वाला। कितना बुरा लगता है जब ऐसे बंदर की तरह मुंह खोल कर सोता है। आज तो पका हुआ आम लेकर आया है। मिट्ठू तोता एक आंख खोलकर गोरी कव्वी को देख लेता है। गोरी कव्वी मजे मजे से आम खा लेती है। मेरा पेट तो भर गया है, अब मैं घर जाकर आराम से सोऊंगी। आराम से? आज तो तू सोने वाली नहीं है काली कव्वी। आज तो तुझे बहुत मजा आने वाला है। आम तो पका हुआ था, लेकिन ये मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कालू, कालू उठो, देखो मैं पेट के दर्द से मर रही हूँ। कालू उठो। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? आज मैंने उस मोटी चोंच वाले तोते के घोंसले से पका हुआ आम खाया था, लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है और पेट में भी बहुत दर्द है। जल्दी करो और चिड़िया से पेट दर्द की दवा लेकर आओ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। कालू भैया, क्या बात है? गोरी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है, लेकिन गोरी बहन ने खाया क्या था? गोरी ने पका हुआ आम खाया था। पके हुए आम से तो पेट में दर्द नहीं होता। अरे कालू, इतनी देर क्यों लगा दी? जल्दी करो, कहाँ है दवा? नहीं है, दवा तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि ना तो चिड़िया के पास दवा थी और ना ही बुलबुल अपने घर थी। तो क्या मैं मर जाऊंगी? गौरी, अब तो तोता ही बता सकता है कि उस आम में ऐसा क्या था जो उसको खाने के बाद तुम्हारे पेट में दर्द हो गया है। तो जल्दी जाओ कालू, उस मोटी चोंच वाले तोते से पूछ कर आओ, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, उस आम में ऐसा क्या था। कालू कौवा मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू तोता कालू कौवे को दूर से आता हुआ देखकर ही समझ जाता है। तोते, वो मर जाएगी, वो दर्द से बहुत रो रही है, प्लीज बता दो तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था। नहीं बताऊंगा, पहले उसको कहो मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन चोरी ना करने का वादा करे। कालू कौवा जल्दी जल्दी अपने घर आता है। मुझे पहले ही शक था, वो तोता इतना पागल नहीं है, उसने आम के ऊपर कुछ लगाया हुआ था, इसीलिए उसको खा के तुम्हारे पेट में दर्द हो गया है। कालू, अब मैं कैसे ठीक होंगी? प्लीज कालू, मुझे बचा लो। वो कहता है कि पहले गोरी आकर उससे माफी मांगे, फिर जब तुम माफी मांगोगी तो तभी वो बताएगा कि तुम्हारे पेट का दर्द कैसे सही होगा। तो फिर मुझे ले चलो, मुझे जल्दी से तोते भैया के पास ले चलो, मैं अपने तोते भैया के पाँव पकड़ लूंगी। फिर वो दोनों मिट्ठू तोते के पास जाते हैं। तोते, मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गोरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मोटी चोंच
चोंच वाला तोता हूँ और मैं मुंह खोल कर ऐसे सोता हूँ जैसे कोई बंदर सोता है। ते भैया, मैंने जो भी कहा और जो भी किया उस सब की माफ़ी मांगती हूँ। बस एक दफ़ा मुझे माफ़ कर दो। मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मैं दर्द से मर रही हूँ। फिर मिट्ठू तोता गोरी को दवा दे देता है, जिसे खाते ही गोरी ठीक हो जाती है। गोरी, अब घर चलो और दोबारा कभी चोरी मत करना। तोते भैया, अब दोबारा मेरे पेट में दर्द तो नहीं होगा? अगर चोरी नहीं करोगी तो कभी नहीं होगा। फिर गोरी और कालू अपने घर चले जाते हैं और गोरी फिर दोबारा कभी चोरी ना करने का वादा करती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रानो, मेरी बात ज़रा हौसले और हिम्मत से सुनना और सब्र रखना। ऐसी भी क्या बात है बुलबुल डॉक्टर, आप मुझे बताएं। तुम्हारा कैंसर अब लास्ट स्टेज पर है, तुम्हें कभी भी मौत आ सकती है। 1 या 2 दिन की मेहमान हो तुम, मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट यही बता रही है। ये सब सुनकर तो रानो चिड़िया हैरान ही हो जाती है। मेरी बेटी कैसे रहेगी मेरे बिना? वो तो थोड़ी देर भी मेरे से जुदा नहीं रहती, वो मेरे बगैर कैसे जिंदा रहेगी? बुलबुल, मुझे तो सिर्फ अपनी बेटी का ही दुख है और मुझे कोई गम नहीं है मरने से पहले। औलाद तो औलाद होती है। जैसे ही रानो चिड़िया को ये खबर मिलती है, वो अपने बारे में सोचने के बजाय बेटी के बारे में सोचने लग जाती है और वहाँ से दुखी मन के साथ अपने घर आ जाती है। घर पहुँचते ही वो अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। माँ, आज आप इतनी उदास क्यों हैं? आपकी आंखों में तो आंसू भी है। क्या बात है? आपको क्या परेशानी है मम्मा? कुछ भी नहीं बेटी, बस ऐसे ही। रानो चिड़िया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो अपना मुंह एक तरफ कर लेती है ताकि गुड़िया को पता ना चल सके कि उसकी माँ तो रो रही है। पता नहीं आज के बाद मेरी बेटी को कोई ऐसे गले लगाएगा भी या नहीं। पता नहीं मेरी बेटी अकेली इस समाज में कैसे रह पाएगी। मम्मा आपको क्या हुआ है? मैं भी आपको देख के दुखी हो रही हूँ, आप मुझे बताएं ना। बेटी, अगर मुझे कभी कुछ हो जाए तो दुखी मत होना, ठीक है? गुड़िया मेरी बेटी, मुश्किलात आए तो बहादुरी से मुकाबला करना है, कभी हिम्मत ना हारना, कभी भी कमजोर मत पड़ना। मम्मा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मम्मा, हम हमेशा साथ रहेंगे, आप ऐसी बातें ना करें। गुड़िया अपनी मम्मा की बातों को सुनकर रोने लग जाती है। गुड़िया मेरी बेटी, तुम रो मत, ठीक है? तुम मेरी सहेली चंदा को तो जानती हो ना? जाओ जरा उसको तो बुला कर लेकर आओ। गुड़िया अपनी मम्मा की सहेली को बुलाने के लिए चली जाती है और रानो चिड़िया अपनी परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए कामकाज में मसरूफ हो जाती है। गुड़िया थोड़ी देर में ही अपनी मम्मा की सहेली को बुलाकर ले आती है। गुड़िया बेटी, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी आंटी से कुछ बातें करनी है। गुड़िया वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर रानो चिड़िया अपनी सहेली को सारी बात बता देती है। रानो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। मैं भी एक बेटी की माँ रह चुकी हूँ, मैंने अपनी बेटी को खोया है, मैं इस दर्द को जानती हूँ। तुम अपनी बच्ची की तरफ से बिल्कुल परेशान मत होना। को तो मैं पहले ही अपनी बेटी की तरह समझती हूँ, मैं इसे अपनी बेटी की तरह ही रखूँगी। मैं समझूंगी कि मेरी बेटी वापस आ गई है। रानो चिड़िया और उसकी सहेली चंदा कुछ देर तक ऐसे ही बातें करती रहती हैं और फिर चंदा वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को घर में वापस बुलाती है और फिर वो दोनों माँ बेटी सो जाती हैं। अगली सुबह जब रानो की बेटी उठती है तो गुड़िया देखती है कि उसकी माँ तो अभी तक सो रही है। मम्मा उठ जाए। मम्मा, आप उठ क्यों नहीं रही हैं? आप तो मुझसे पहले उठती हैं। मम्मा उठ जाएं। मम्मा आप उठ क्यों नहीं रही हैं? मम्मा। गुड़िया बहुत रोती है और फिर वो अपनी मम्मा की सहेली चंदा को बुला कर लेकर आती है।
चंदा जैसे ही घर में आती है तो चिड़िया को इस हालत में देखकर समझ जाती है कि अब रानो चिड़िया नहीं रही, ये चिड़िया तो मर चुकी है। और इस तरह गुड़िया को पता चल जाता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। गौरी वहाँ से थोड़ी देर बाद चली जाती है क्योंकि उसने कालू से ज़रूरी बात करनी थी। कालू, तुम्हें पता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या आइडिया आया है तुम्हारे दिमाग में? मैं पता क्या कह रही थी, वो जो है ना रानो चिड़िया की बेटी, अब उसका कोई भी नहीं है क्योंकि रानो भी मर चुकी है। अब उसकी बेटी को हम अपने घर में ले आते हैं और फिर उससे मैं अपने घर का सारा काम करवाऊंगी। और फिर गौरी और कालू दोनों रानो चिड़िया के घर जाते हैं। बेटी गुड़िया, तुम आज से हमारे साथ रह लिया करो। तुम्हारी एक माँ ही तो थी जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन तुम ये मत सोचना तुम्हारा कोई भी नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगी। गौरी बहन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रानो चिड़िया ने मरने से पहले मुझसे कह दिया था कि उसकी बेटी को मैं अपने साथ रखूंगी। और हाँ आंटी, मेरी मम्मा ने कहा था कि बहादुर बनकर रहना है। मुझे याद है जब एक दिन मेरी मम्मा घर पर नहीं थी तो आपने उस बड़ी चील को कैसे हमारे घर पर भेज दिया था ताकि वो मुझे खा जाए। मैं भूली नहीं हूँ वो सब कुछ। अब आपको मेरी हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी आंटी चंदा के साथ ही रहूँगी। अरे गुड़िया, तुम्हें भी बोलना आ गया है? किसने सिखाया है ये तुम्हें? गौरी आंटी, मुझे ये सब मेरी मम्मा ने सिखाया है। मेरी मम्मा ने कहा था बहादुर बनकर रहना है, कमज़ोर नहीं पड़ना। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। कालू और गौरी तो हैरान रह जाते हैं और फिर वहाँ। गौरी, अब बस करो, बहुत नहा लिए, मुझे अब ठंड लग रही है, वापस घर चलो। माना के मौसम की पहली बारिश है, लेकिन तुम तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रही। अरे कालू, तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक निकले। मुझे तो अभी नदी पर भी जाना है, वहाँ का पानी देखना है। गौरी आगे आगे उड़ती है और कालू भी उसके पीछे पीछे उड़ता है और वो नदी की तरफ चले जाते हैं। इसी भीगती हुई बारिश में एक छोटी चिड़िया अपना घोंसला बना रही थी। अरे अरे छोटी चिड़िया, तुम इतनी बारिश में कैसे मुश्किल से घोंसला बना रही हो तिनकों से, पहले क्यों नहीं बनाया? बहन, मैं आज ही इस जंगल में आई हूँ और देखो आज ही बारिश हो गई। तो जब बारिश बंद हो जाएगी फिर कर लेना। अभी तुम भी इस मौसम की पहली बारिश का आनंद लो, ये बड़ी सुहानी होती है। नहीं नहीं बहन, मैं किसी भी वक्त अंडे दे सकती हूँ, इसलिए मुझे अपना घोंसला जल्द से जल्द बनाना होगा। वैसे मुझे आप भले पक्षी लगते हो, मेरा इस घोंसला बनाने में मदद कर दो। हाँ हाँ छोटी चिड़िया, क्यों नहीं, हम वैसे भी तो बारिश में भीग रहे हैं। क्यों कालू, भूल गए हो क्या? मेरी माँ का घोंसला भी टूट चुका है, हमें वो बनवाने जाना था। माफ करना चिड़िया, मेरी माँ का घोंसला टूट चुका है, मुझे वो बनवाने जाना है। छोटी चिड़िया बेचारी फिर से अपने काम में लग जाती है और वो दोनों कौवे वहाँ से उड़कर नदी पर चले जाते हैं। थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाती है। गौरी पहले अपने घर वापस चली जाती है और पीछे पीछे कौवा भी वापस आ रहा था। रानो चिड़िया उसे देखती है और अपने पास बुलाती है। बोलो बोलो छोटी चिड़िया, क्यों बुलाया मुझे? कौवे भैया, ये देखो मैंने 2 अंडे दिए हैं, लेकिन अब मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, तो मैं कुछ खाना खाने के लिए जाना चाहती हूँ। हाँ, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इस जंगल में तुम्हें खाना कहाँ मिलेगा। यही तो समस्या है, मैं इन अंडों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती और इस जंगल में मैं किसी और को नहीं जानती। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चली जाओ, लेकिन फिर जल्दी आना। रानो चिड़िया जल्दी से जाती है और भोजन लेकर वापस आ जाती है। ये लो कौवे भैया, मैं आपके लिए भी केले लेकर आई हूँ। अरे शुक्रिया शुक्रिया तुम्हारा, अब मैं जाता हूँ। कालू, कहाँ मर गए थे? मैं यहाँ भूख से मरी जा रही हूँ। गौरी, मैं तुम्हारे लिए ये केले लेकर आया हूँ, ये खा लो। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर से बारिश होती है। कालू, आज मेरा अंडे वाले पकोड़े खाने को बहुत दिल कर रहा है। लेकिन मैं अंडे कहाँ से लाऊंगा? अरे याद नहीं है, वो चिड़िया ने जो 2 अंडे दिए थे? अरे नहीं नहीं, हम आलू के ही खा लेंगे। कालू, बस रहने दो, मुझे पता है तुम्हें उस छोटी चिड़िया पर दया आ रही है। अगर तुम नहीं लेकर आए तो देखना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और फिर दूसरी शादी कर लूंगी।
कालू गोरी की बातें सुनकर डर जाता है और फिर वहाँ से छाता पकड़कर अंडे लेने के लिए चिड़िया के घोंसले की तरफ जाता है, लेकिन दूर एक दरख्त पर बैठकर सिर्फ चिड़िया को देखता है। अरे कालू भैया, आप वहाँ क्यों बैठे हो? आपके पास छाता है, आप इधर आ जाओ। हाँ चिड़िया, बोलो क्या बात है। कालू भैया, आपके पास छाता है, ये आप मेरे अंडों के ऊपर लगा दीजिए, क्योंकि मेरे अंडों को खतरा है बारिश से। हाँ हाँ, क्यों नहीं चिड़िया, ये लो, मैं तुम्हारे घोंसले में लगा देता हूँ। भैया, आप जब तक यहाँ बैठे हो मैं कोई दाना खा के आ जाऊँ। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से दाना लेने चली जाती है। ये अच्छा मौका है, चिड़िया भी जा चुकी है, अंडे तो मुझे लेकर जाने ही पड़ेंगे। माफ़ करना छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे लेकर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है। इतना सोचकर कौवा वो अंडे अपने पंजों में लेकर अपने घर की तरफ उड़ जाता है। लेकिन वो घर आकर क्या देखता है कि गोरी का तो पंख जला हुआ है और वो बैठकर रो रही है। कालू, ये अंडे वापस कर दो, इन अंडों की वजह से ही शायद मेरे पंख जल गए हैं, अब मैं वैसे भी पकोड़े नहीं बना सकती। कालू बैठकर सोचता है और फिर वो अंडे वापस रखने चला जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कौवे भैया, थोड़ा तरस खाओ, मैं ऐसे मौसम में कहाँ जाऊंगी? आसमान पर काले बादल छा रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। मेरी तरफ से नर्क में जाओ, जब तक घर का किराया नहीं दोगी मैं तुम्हें दोबारा इस घर में आने की इजाज़त नहीं दूंगा। रानू चिड़िया अपना सामान उठाती है और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दूर उड़ने के बाद चिड़िया को एक खाली घोंसला नजर आता है। चिड़िया और इसकी बेटी उसी घोंसले में बैठ जाती हैं। मम्मा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो ना। बेटी, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं, लेकिन मैं यहाँ किसी पड़ोसी से मांग कर लेकर आती हूँ। मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है और पड़ोसी पक्षी का दरवाज़ा खटखटाती है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कुछ खाने के लिए दे दो। वो घर एक तोते का था। तोता दरवाज़ा खोलता है। चिड़िया, मेरे पास एक मीठा फल है, तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर तोता चिड़िया को वो मीठा फल दे देता है। चिड़िया वहाँ से मीठा फल लेकर अपनी बेटी के पास वापस आ जाती है। गुड़िया मज़े से वो फल खाती है। कुछ देर बाद बारिश का पानी उनके घोंसले में आना शुरू हो जाता है। मम्मा, ये पानी तो हमारे घोंसले में आ रहा है, अब तो हम इसमें ज़्यादा देर और नहीं रुक सकते। हाँ बेटी, हमें यहाँ से जाना होगा। वो दोनों माँ बेटियाँ वहाँ से उस घोंसले को छोड़कर भी उड़ जाती हैं। घने जंगल में उनको एक पुराना हवाई मोटर गिरा हुआ नजर आता है। दोनों माँ बेटी उस हवाई मोटर के पास जाती हैं। मम्मा, इस हवाई मोटर को देखकर तो लगता है ये बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ बेटी, अब यही हवाई मोटर हमारा घर बनेगा और हमें बारिश के पानी और तेज हवा से बचाएगा। दोनों माँ बेटी उस हवाई मोटर के अंदर चली जाती हैं। हवाई मोटर के अंदर तो बहुत सुकून था, ना बारिश का पानी और ना ही तेज हवा। लालची कौवा इतनी बारिश में अपने घर जा रहा था। कौवा जब आम के पेड़ के ऊपर से गुजरता है तो उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो उस पेड़ से सारे आम तोड़ तोड़ कर अपने घर ले जाता है। अरे कालू, ये हुई ना बात, तुमने तो सारे आम तोड़ लिए हैं। मैं तो कहती हूँ बाजू वाले दरख्त से जो बेरी का दरख्त है ना, उससे भी सारी बेरियां तोड़कर ले आओ, फिर हमें इस बारिश के मौसम में कोई मसला नहीं होगा, जितने मर्जी दिनों तक ये बारिश चलती रहे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो गौरी, मैं अभी जाता हूँ। कालू अपने घर से निकलता है और बेरी के दरख्त की तरफ जाता है। जैसे ही वो बेरी के दरख्त से बेरियां तोड़ने लगता है तो उसे कबूतर आकर मना करता है। कालू यार, ये क्या कर रहे हो? ये सब पक्षियों का दरख्त है, तुम्हारे अकेले का ही नहीं है। मैंने तुम्हें अभी देखा था, तुम इतने सारे आम तोड़ कर लेके जा रहे थे। तुमने आम के दरख्त से सारे आम तोड़ लिए हैं और अब तुम ये बेरी के दरख्त से बेरियां भी उतारने आ गए हो। मैं बाकी सारे पक्षियों को बताऊंगा, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे जाओ जाओ यहाँ से, जो तुमसे हो सकता है कर लेना। कालू उस दरख्त से वो बेरियां भी तोड़कर ले जाता है। मम्मा मम्मा, ये देखो, यहाँ पर तो कितनी सारी दाल भी पड़ी हुई है, ये हमें इस बारिश के मौसम में मदद करेगी। अब हमें बाहर भोजन की तलाश में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ बेटी, ये तो बहुत अच्छा हुआ,
अब ये भोजन हमें काफी होगा। कबूतर और दूसरे पक्षी भोजन की तलाश में उड़ते हैं, लेकिन उनको कहीं भोजन नहीं मिलता। आखिर वो उसी घने जंगल में पहुंच जाते हैं जहां पर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ थी। गुड़िया उन पक्षियों को खिड़की से देख लेती है और अपनी मम्मा को बताती है। चिड़िया उन पक्षियों को आवाज लगाती है। चिड़िया की आवाज सुनकर वो पक्षी उस हवाई मोटर में आ जाते हैं। उन सब पक्षियों को दाना देती है और फिर कबूतर चिड़िया को सारी बात बताता है। अरे कबूतर भैया, आप सब पक्षी हमारे साथ इस हवाई मोटर में रुक सकते हैं। वैसे भी बारिश सिर्फ 2-3 दिनों की ही है और ये भोजन हम सब के लिए काफी होगा। दूसरी तरफ गोरी और कालू अपने घर में आराम से बैठे हुए थे कि अचानक उनका घर हिलना शुरू हो जाता है। बारिश की वजह से और फलों के वजन की वजह से उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। कालू कालू, ये कैसे हो गया? हमारा सारा भोजन भी जाया हो गया। हाँ, मैंने इतनी मेहनत से सारे फल जमा किए थे, लेकिन शायद गलत किया था। दूसरे पक्षियों के मुंह से मैंने उनका फल छीना था। काश कि मैं यह ना करता। दोनों पक्षी ऐसे ही अपने टूटे हुए घर पर बैठकर रोते रहते हैं और दूसरे पक्षी मजे मजे से बारिश का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक कीजिए और अगर अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।